अगर आप मॉक्स दे रहे हैं और स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपकी मॉक स्ट्रैटेजी में है। मॉक देना इज इक्वल टू रिविजन करना नहीं होता। मॉक देना इज इक्वल टू परफॉर्मेंस टेस्ट। फोन साइलेंट, जीरो डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 3, सिर्फ OMR माइंडसेट, नो पॉज, नो चीट। लीगल अक्सर बच्चों का काफी स्ट्रांग होता है, तो स्टार्टिंग में लीगल करके आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर आप मॉक्स दे रहे हैं और स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपकी मॉक स्ट्रैटेजी में है। इस वीडियो के बाद अगर मॉक देने का तरीका बदल गया ना, तो आपको क्लैट में एस करने से कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मॉक को एग्जाम समझ लेते हैं, जबकि टॉपर स्टूडेंट्स मॉक्स को ट्रेनिंग ग्राउंड समझते हैं। मॉक का काम आपको नंबर दिखाना नहीं होता, मॉक्स का काम होता है आपको क्लैट के लिए तैयार करना। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मॉक्स से पहले क्या करना है, मॉक्स के दौरान क्या करना है और मॉक्स के बाद क्या करना है। अगर इन तीनों में से कुछ भी गलत हुआ तो मॉक्स बेकार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट शुड बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स फॉर क्लैट एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉक्स देने से पहले का माइंडसेट। मॉक देना इज इक्वल टू रिविजन करना नहीं होता। मॉक देना इज इक्वल टू परफॉर्मेंस टेस्ट। सो व्हाट शुड बी non-negotiables before attempting the mock? Number 1, सेम टाइम स्लॉट। जो क्लैट का पेपर का स्लॉट है उसी स्लॉट में मॉक्स देने की कोशिश करिए। नंबर 2, फोन साइलेंट, जीरो डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 3, सिर्फ OMR माइंडसेट, नो पॉज, नो चीट। मॉक्स तभी काम करेंगे जब आप उसे रियल क्लैट के एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे। मॉक से पहले ये मत सोचो कि आज कितने मार्क्स आएंगे, ये सोचो आज कौन सी गलती पकड़ूंगा। पार्ट 2, मॉक्स के दौरान माइंडसेट। इसमें आता है मॉक अटेम्प्ट करने का सिस्टम। रूल नंबर 1, सेक्शन का ऑर्डर फिक्स करो। जो सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उस पर सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि हम जानते हैं क्लैट के पेपर में 3 हेवी रीडिंग सेक्शंस हैं, जो कि हैं इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, और 2 लाइट रीडिंग सेक्शंस हैं, दैट इज GK एंड QT। सो योर आइडियल स्ट्रैटेजी शुड बी 2 heavy reading sections, then 1 light reading section, 1 heavy reading section and लास्ट में 1 light reading section। सेक्शंस को आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। An ideal sequence can be legal section, second logical or English section, third GK or QT section, fourth logical or English section and fifth GK और QT सेक्शन। लीगल अक्सर बच्चों का काफी स्ट्रांग होता है, तो स्टार्टिंग में लीगल करके आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। रूल नंबर 2, क्वेश्चंस को स्किप करना सीखें। क्लैट में जो एस्पिरेंट टफ क्वेश्चंस को स्किप करना नहीं जानता वो शायद ही सेलेक्ट होता है। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, पैसेज टफ लग रहा है, तो उसे ईगो पर मत लीजिए, मार्क करिए, आगे बढ़िए। तो ईगो को घर छोड़कर मॉक देना है। रूल नंबर 3, टाइमर को नहीं, क्वेश्चन को कंट्रोल करो। हर सेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट टाइम फिक्स करिए, लेकिन बार बार क्लॉक देखने से बचिए। आपका गोल होना चाहिए एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड सेकंड, अटेम्प्ट लास्ट। इसके बाद बात करते हैं अटेम्प्ट के दौरान आपकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए। टॉपर्स मॉक में ये नहीं सोचते कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो ये सोचते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सही करना है। गोल्डन रूल्स, एक गलती इज इक्वल टू मूव ऑन, गेस वर्क कम से कम, एक्सट्रीम ऑप्शंस से कोसों दूर। इसके बाद बात करते हैं फेज 3, मॉक्स के बाद का माइंडसेट। ध्यान से सुनना, मॉक एनालिसिस मॉक्स देने से 2 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 आवर रूल, 1.5 से 2 घंटा अगर मॉक देने में लगाया है तो कम से कम 2 से 3 घंटा उसको एनालाइज करने में भी लगाइए। एनालाइज करिए कि गलत क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर नहीं है और कौन कौन से टॉपिक पर दोबारा से वर्क करने की जरूरत है। मेक अ मॉक्स मिस्टेक कॉपी। इस नोटबुक में गलतियों के टाइप्स लिखिए। नंबर 1, कॉन्सेप्ट गैप। नंबर 2, रीडिंग मिस। नंबर 3, ओवरथिंकिंग एरर्स। नंबर 4, टाइम प्रेशर एरर्स। हर मॉक के बाद अगर एक सिमिलर टाइप की मिस्टेक रिपीट हो रही है तो गलती आपकी अप्रोच में है। इसके बाद बात करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली मॉक्स को देना चाहिए। तो अगर आप अपनी क्लैट की जर्नी को शुरू कर चुके हैं तो आइडियली 1 मॉक पर वीक इज गुड। जब आप अपनी जर्नी के मिडिल फेज में हैं, उस केस में 2 मॉक हर वीक आप लगा सकते हैं, और जब आप बिल्कुल लास्ट फेज में हैं तो 2 से 3 मॉक पर वीक प्लस डीप एनालिसिस ऑफ द मॉक। याद रखना, 50 मॉक्स दिए लेकिन एनालाइज नहीं किया इज इक्वल टू 0 एफर्ट्स। वहीं अगर आप 20 मॉक्स दोगे और सॉलिड एनालिसिस करोगे, दैट विल मेक यू अ रैंक मेकर। याद रखना, मॉक्स देना टैलेंट नहीं है, मॉक्स सही तरीके से देना एक पावरफुल स्किल है। जो बच्चा मॉक से डरता है वो क्लैट में पैनिक करता है, जो मॉक्स को कंट्रोल करता है वो क्लैट में एस करता है। तो याद रखना,
अगला मॉक नंबर्स के लिए नहीं देना, अगला मॉक देना है रैंक के लिए। थैंक यू सो मच।